टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सेकेंड यूनिट है उसका जो टॉपिक दिया हुआ है एल्केन्स। अब इसमें जो हमारा एल्केन्स दिया है इसको कहते क्या हैं और इसकी हर एक प्रॉपर्टी आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है एल्केन्स आर दी सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि जो एल्केन्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है थोड़ा सा आप लोग समझिए कि जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सिंपली आप लोगों को कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया है ना। अब देखिए लिखा हुआ है एल्केन्स आर acyclic saturated hydrocarbons that means all carbon bonds in alkanes are single bond। यानी कि जो एल्केन्स हैं वो एसाइक्लिक का मतलब हो गया कि जैसे कि आप लोग ये ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा है ना। तो ये क्या हो गया एसाइक्लिक, ऐसे करके कुछ आप कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये क्या हो गया एसाइक्लिक है ना। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड का मतलब है जब आप लोगों को क्या सिंगल बॉन्ड दिखाई दे है ना, तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं है ना। यदि यहीं पे हम लोगों को बता दें कि जैसे सिक्के डबल बॉन्ड लगा मिल जाए और ट्रिपल बॉन्ड लगा मिल जाए तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, तो देखिए एल्केन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड, इसे तो हम एन बोलते हैं ना। तो एन किस में जुड़ा हुआ है एल्केन में, यानी कि इसमें क्या देखने को मिलेगा केवल सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा आप लोगों को। और यहीं पर यदि हम बात करें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, जैसे कि अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया तो ये क्या हो गया इन हो गया, यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हो गया तो ये आइन हो गया है ना। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं केवल एल्केन्स के बारे में। तो नेक्स्ट देखिए मीन्स दी ऑल दी कार्बन बॉन्ड इन एल्केन्स आर सिंगल बॉन्ड। यानी कि जो एल्केन होते हैं वो और किसी चैन में कार्बन या कार्बन के बीच में क्या लगा होना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड लगा होना चाहिए, उसे हम एल्केन्स बोलते हैं है ना। देखिए आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिखाते हैं, अभी आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3। यानी कि ये जो चैन दिख रही है आप लोगों को, ये चैन कितनी बड़ी भी हो सकती है और कितनी छोटी भी हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो देखिए ये तो कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये भी कार्बन, इसके बीच में क्या है देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया हमारा एल्केन हो गया है ना। तो सिंपल सा है यार, आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए कार्बन कार्बन इसके बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये भी कार्बन है, मतलब सॉरी एल्केन्स है ना। ये भी देखिए CH3 इसके बीच में क्या लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये भी क्या हो गया हमारा एल्केन हो गया है ना। अब हम फोर्थ नंबर की बात करें तो देखिए लिखा है CH3 बॉन्ड CH3, इसके बीच में सी है ना, इससे जुड़ा हुआ है क्या ऑक्सीजन। यानी कि हमने कहा कि केवल कार्बन और कार्बन के बीच में ही होना चाहिए सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन और कार्बन के बीच में तो जुड़ा। अब ये नहीं कि लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे देखिए केवल मतलब एक सिंगल बॉन्ड लगा होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो या हाइड्रोजन जुड़ा हो, इससे नहीं फर्क पड़ता है ना। केवल आप कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये भी हमारा क्या है एल्केन है। अब फिफ्थ नंबर देखिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड से, इसमें देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये हमारा एल्केन नहीं होगा, ये क्या हो गया एल्कीन। यानी कि इसमें डबल बॉन्ड है ना, तो ये हमारा एल्केन नहीं है ना। तो ये 5 नंबर वाला गलत है, यानी कि ये एल्केन नहीं है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है एल्केन्स कंटेन स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। देखिए आप लोगों को अभी ये पॉइंट आप लोगों को थोड़ा अभी समझा देंगे नीचे है ना। तो देखिए लिखा हुआ है द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स इज CnH2n+2। यानी इसका मीन क्या होता है थोड़ा सा आप लोग समझिए। लिखा हुआ है जनरल फार्मूला इसका क्या है CnH2
n+2, यानी कि हम इसकी जगह पर हम यानी कि n की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए पुट करते हैं तो c की जगह c ही रहेगा, n की जगह पर क्या हो जाएगा 1H2, n की जगह पर 1+2 है ना। तो 2 ये तो CH4 हो गया है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट मेथेन ही हो गया है ना। तो ये सबसे सिंपल मेथेन है आप लोगों का, है ना, कौन सा CH4 है ना। अब नेक्स्ट हम जैसे कि यहीं पर हम एन की जगह पर हम 2 पुट कर दें तो देखिए क्या बनेगा। तो सी की जगह पर सी, एन की जगह पर 2H2 + 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी कि C2H6 है ना। तो इसका क्या नाम हो गया एथेन, एथेन होगा सॉरी। देखिए इतना आप लोग समझ गए। देखिए जो हमारा जनरल फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले से यदि n की जगह पर हम कुछ भी पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 जितने भी आप लोगों को निकल कर आएगा है ना, एल्केन्स ही होंगे वो सारे, है ना। देखिए मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन में हर मतलब बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये इस जनरल फार्मूला से आप लोगों को क्या निकलेगा, केवल एल्केन ही निकलेगा, है ना। अब हम नेक्स्ट जैसे कि हम बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि स्ट्रक्चर बनाना बताएं तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये देख C1 हो गया, इस 4 कार्बन है तो 4 कार्बन लग जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे डबल C2 है तो यहाँ 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 एक ये हो गया, 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 यानी कि 3 हाइड्रोजन इधर हो गए और 3 हाइड्रोजन इधर, कुल मिलकर 2 कार्बन ये C2H6 है ना। तो इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। लिखा हुआ है सिंस एल्केन्स कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स हेंस दे आर रिलेटिवली केमिकली इनर्ट, यानी कि जो एल्केन्स होते हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं, है ना। अब इसका मीन थोड़ा सा समझिए आप लोगों को, मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई एल्केन ले लेते हैं, जैसे C, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कोई एल्केन है जैसे कि एथेन है ना, लिख लेते हैं एथेन, है ना। ये एथेन हो गया, ये 2 कार्बन है तो एथेन ही तो होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा, एक पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। तो सिग्मा बॉन्ड केवल सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, है ना। केवल जब आप लोगों को सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड क्या होता है, इसमें 2 जैसे कि होंगे बॉन्ड, तो नीचे वाला जो बॉन्ड होगा वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा और जो ऊपर वाला होगा वो पाई बॉन्ड होगा, है ना। अब क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, है ना। और जल्दी से ये केमिकल रिएक्शन भी नहीं देते हैं, इसीलिए मतलब जो एल्केन होते हैं वो मतलब किसी भी केमिकल में जल्दी रिएक्शन नहीं देते हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसीलिए ये केमिकली इनर्ट होते हैं, है ना। तो मेथेन इज़ द सिंपलेस्ट एल्केन्स, ये आप लोगों को पहले ही हमने बताया था कि जो मेथेन होते हैं वो सिंपल क्या होते हैं, सिंपलेस्ट एल्केन होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज पैराफिन, इसे हम यानी कि जो हमारा एल्केन है इसे हम पैराफिन के भी नाम से जानते हैं। ये पैराफिन के भी नाम से भी जाना जाता है हमारा एल्केन। अब पैराफिन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये केमिकली रिएक्शन जल्दी मतलब नहीं देते हैं इसीलिए, है ना। पैराफिन के नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए, CH4 है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, है ना, ETC यानी कि एक्सेट्रा।
ऐसे कई भी इसी से आप लोग निकाल लेंगे मतलब इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी ये तो आसानी से निकल जाएगा, है ना। अब कुछ बात करेंगे इसके सैचुरेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स की, है ना। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है ईच कार्बन एटम इन एल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। यानी कि जो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि यानी कि ये एल्केन जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ऑल दी कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्केन्स आर स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। आप लोगों ने पहले ही बताए थे कि जो सिंगल बॉन्ड से दिखाई देगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिंपल है। अब दी बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्केन्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। अब देखिए थोड़ा सा यहीं पर आप लोग समझिएगा, जैसे कि देखिए कोई जैसे कि एल्केन ले लेते हैं, पहले ही वाला चलिए ले लेते हैं, देखिए लिखा हुआ है। तो जो ये है कार्बन और कार्बन के बीच में, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में, है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन और कार्बन के बीच में जो लेंथ होती है, लेंथ होती है कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो लेंथ होगी कितना होगा 1.4 एंगस्ट्रॉम, है ना। अब यहाँ पर एंड कार्बन हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे इसकी बात कर रहा है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में, किसकी लेंथ कितना होगा 1.2 1.12 एंगस्ट्रॉम, है ना, कितना होगा, है ना। अब एल्केन्स फॉर्म टेट्रा हेड्रल सैचुरेटेड विथ बॉन्ड्स एंगल। यानी कि यहाँ पे देखिए जो हमारा एल्केन्स होता है ये थ्री डायमेंशनल होता है। यानी कि सी, ये चार बॉन्ड होंगे, एच 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 एच, यानी कि ये थ्री डायमेंशनल होता है, थ्री डायमेंशनल होता है ना। तो यानी कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है, यानी कि इसमें देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये तो सामने से दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ये तो ये आप लोगों को फ्रंट पे ये वाला, है ना, इतना ये आप लोगों को सामने से दिखता है, लेकिन जो ये पीछे है इसके जो पीछे लगा हुआ है, जैसे आप समझिए कि जैसे कि ये पेन है ना। तो ये जो ये तो सामने वाला हो गया, लेकिन ये जो पेन दिख रहा है ना ये पीछे की तरफ है ना, पीछे की तरफ है, तो ये दिखाई नहीं देता है ना। तो इसकी बीच में जो एंगल बन रहा है वो 109.5 डिग्री का बन रहा है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, यानी कि जो एल्केन्स है उसको कैसे बनाते हैं, है ना, कैसे प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फॉलोइंग वेरियस मेथड। यानी कि ये कुछ इसके मेथड हैं जिनकी वजह से हम एल्केन्स बना सकते हैं, और ये जो कुछ लिखे हुए हैं इसकी वजह से ये हम क्या कर सकते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए लिखा है हाइड्रोजनेशन ऑफ, यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस क्या होते हैं, एल्कीन्स वो यानी कि जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस, है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, है ना। इसकी वजह से भी हम क्या कर सकते हैं एल्केन का प्रिपेयर कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्किल हाइलाइट्स, इसकी वजह से भी हम कर सकते हैं। डेकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नाल रिएजेंट, उड्स सिंथेसिस, है ना। कुछ आप लोगों को एक चीज़ बेसिक बता देते हैं कि जैसे कि कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड लगाया जाता है। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाते हैं कि जैसे कि देखिए ये हमारी चैन है ना। अब आप लोगों को कहा जाए कि इसके कार्बन के मतलब चारों ओर आप लोग इसके बॉन्ड को पूरा करिए, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा एक रूल समझिए कि जैसे कि एक कार्बन है ना। तो इसके मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये है ना। तो इसे
4 और बॉन्ड चाहिए होने चाहिए, है ना। तो इसको कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने ही पड़ते हैं, है ना। ये 4 बॉन्ड बनाने ही पड़ते हैं, इसलिए कार्बन के मतलब बॉन्ड पूरे होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला तो लगा हुआ है बॉन्ड एक, है ना। तो इसमें केवल 3 ही आप लोगों को फिल करना है हाइड्रोजन, है ना। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 लगे हुए हैं बॉन्ड। अब क्या केवल 2 ही आप लोगों को हाइड्रोजन यहाँ पे फिल करना है, और इसमें भी 2 लगे हुए हैं, तो यहाँ भी और यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करना है। इसमें क्या है केवल एक ही लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गए ना, है ना। तो इस प्रकार से आप हाइड्रोजन को फिल करेंगे, है ना। कोई भी जैसे कि चेन आप लोगों को दिखाई दे जाए। अब इसमें क्या है 2 हाइड्रोजन तो इसमें लगे हुए हैं, अब केवल इसमें क्या है 2 ही हाइड्रोजन फिल करना है, चाहे इधर से कर दीजिए हाइड्रोजन एक, चाहे इधर से कर दीजिए, है ना। 4 हो गए, है ना, 1 2 3 4, है ना। अब देखिए इसमें क्या है 1 2 3, यानी कि इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसमें क्या है 1 2, इसमें 2, और ये क्या हो गया 3, इसमें भी केवल एक की ज़रूरत है। इसमें क्या है एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसमें 3 की ज़रूरत है ना। H3 भी लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, H3 भी लिख सकते हैं, है ना। अब इसके साथ देखिए केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसके साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इस प्रकार से, है ना। तो ऐसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी बता देते हैं। देखिए इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। इसके साथ 3 लगे हुए हैं तो केवल एक फिल करना है, इसके साथ 3 लगे हुए हैं तो एक फिल करना है ना। अब इसके साथ देखिए एक लगा हुआ है तो H3 लिख दे रहे हैं, इसके साथ भी H3, इसके साथ H3, है ना, तो फिल हो गए। बस ऐसा ही करना है। इसके साथ देखिए चारों बॉन्ड लगे हुए हैं हाइड्रोजन के, ये दे, ये दे, ये दे, और ये दे, तो ये 4 हाइड्रोजन हो गए। इस प्रकार से आप लोग कोई भी जैसे चेन मिल जाए तो आप लोग हाइड्रोजन फिल कर सकते हैं ना। तो चलिए, तो यहाँ पर हम एल्केन के जो कुछ यहाँ पे जैसे कि मेथड्स लिखे हुए हैं, इसको हम अलग अलग करके जैसे कि पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे। देखिए लिखा हुआ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स नहीं सॉरी, एल्कीन्स और एल्काइंस, यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस क्या होते हैं, यानी कि देखिए जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस, है ना। तो लिखा हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम एट 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस इट्स एल्केन्स, यानी कि जो हमारा एथेन होता है, यानी कि ये एथेन है ना, यानी कि डबल बॉन्ड वाला। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझिए कि जब डबल बॉन्ड लगा होगा, है ना, किसी भी कंपाउंड में, तो क्या होगा इन होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन, है ना, समझ रहे होंगे ना आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा। अब यहाँ पे अभी आप लोगों को समझाएंगे, है ना। देखिए प्लस H2, और निकल उत्प्रेरक की मतलब कह सकते हैं निकल के प्रेजेंस में आप 200 टू 3 डिग्री सेल्सियस का मतलब टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 और CH3, यानी कि इसे क्या कहते हैं एथेन, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप लोग खुद थोड़ा सा समझिए। देखिए लिखा हुआ है CH3, नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, है ना, ये तो लिखा हुआ है। देखिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब इसको हम बेसिक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और कार्बन कार्बन हो गया, है ना। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं। अब क्या है प्लस H बॉन्ड H, यही तो लिखा हुआ है ये, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर जब अटैक करेगा एक प्रकार से, तो ये बॉन्ड क्या हो गया ब्रेक हो जाएगा।
ब्रेक जब हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा एक, और एक इसके पास आ गया, है ना। तो क्या बनेगा देखिए, ये सिंगल बॉन्ड हो गया ये, तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया यहाँ पे, है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और देखिए ये तो पहले से ही थे, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि 2 कार्बन है तो 2 6, 2 कार्बन वाला है ना। तो इथेन, यानी कि इथेन से क्या बना, इथेन, है ना। इथेन से क्या बन गया, इथेन, है ना। तो ये आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्किल हाइलाइट्स, है ना। अब हाइलाइट्स क्या होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। देखिए यहाँ पे हाइलाइट्स क्या होते हैं। हाइलाइट्स हाइलोजन होते हैं, है ना। हाइलाइट्स क्या होते हैं, हाइलोजन होते हैं, है ना। अब हाइलोजन क्या होते हैं, अब यहाँ पर हाइलोजन फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना। तो ये हमारे कुछ मतलब कि हाइलोजन है जो कि रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा, है ना। काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगी इससे, है ना। तो अब बात करते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है एल्किल, एल्किल क्या होता है ना। तो अभी आप लोगों को बताएंगे, पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो रिडक्शन ऑफ एल्किल हाइलाइट्स विथ नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट लाइक ZnCu और C2H5 यील्ड्स एल्केन्स। यहाँ पर C2H5 का मतलब है एथिल एल्कोहल। जब हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एल्किल एल्केन्स बन जाएगा, है ना। जब हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एल्केन्स बनेगा, है ना। अब यहाँ पर आप लोग समझिए कि एल्काइल क्या होता है। एल्काइल थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या बनता है, एल्केन, एल्काइल, है ना। जैसे कि एक एल्किन ले लेते हैं, जैसे कि मेथेन ले लेते हैं CH4, इससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखिए एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बनेगा, CH3। तो मेथेन से क्या बन गया, मिथाइल, इसी तरह मिथाइल बन गया, है ना। इसी तरह C2H6 से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, C2H5, तो एथाइल, है ना, प्रोपाइल, इसी तरह बनता चला जाएगा, है ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एल्काइल, है ना। अब देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, मेथाइल, यानी कि मेथेन से हमने क्या निकाल लिया, एक हाइड्रोजन को निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, मिथाइल बचा। आयोडाइड क्या है, ये क्या है, हाइलोजन है ना। ये हमारा आयोडाइड हाइलोजन हो गया। अब देखिए 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेथेन, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जा रहा है ना, तो CH4 हो गया, है ना। एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना, तो क्या हमारा बनेगा, HI, है ना। तो मेथेन बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा सेकेंड वाला जो रिएक्शन होगा ये होगा, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।